Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं जिसमें कि हमने रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म हमने कंप्लीट किया था और साथ ही साथ हमने कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे जैसे कि हमने ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स किए थे। आज हमें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं, है ना। समझेंगे कि क्या उन क्वेश्चंस में दिया है और क्या क्या आपने जो चैप्टर में पढ़ा आपको याद है। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज हमारे पास सबसे पहले कुछ टिक द करेक्ट आंसर है, उन्हें हमें करना है। टिक द करेक्ट आंसर। सबसे पहले हमारे पास है इन कॉकरोचेस air enter through the air enter air enter the body through air enter the body through चार ऑप्शन हमें दिए हैं। पहला लंग्स, दूसरा है हमारे पास गिल्स, थर्ड वन इज स्पाइरल्स, एंड फोर्थ इज स्किन। चलिए पहला है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज during heavy exercise we get cramps in the legs, we get cramps in the legs due to the accumulation of चार ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड लैक्टिक एसिड, थर्ड है हमारे पास अल्कोहल, एंड फोर्थ वन इज वाटर। ठीक है, तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, चार ऑप्शन दिए हैं और इनमें से हमें बताने हैं। ठीक है ना, पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हैं, देन एक एक करके फिर हम आंसर्स करेंगे इनमें। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम है नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग per minute, breathing rate per minute
In an average adult person. In an average adult person. Average adult person at rest is. चार ऑप्शन. फर्स्ट इज 9 to 12, सेकेंड 15 to 18, थर्ड 21 to 24, and fourth is 30 to 33. चलिए, तो जो आप लोगों ने नोट कर लिया, हम आगे बढ़े. हाथ उठाइए जिन जिन का नोट हो चुका है. चलिए, नेक्स्ट है फोर्थ. ड्यूरिंग एक्सलेशन the ribs first one moves outward, second moves downward, third moves upward, fourth do not move at all. Do not move at all. हो गया आप लोगों का नोट? ठीक है. चलिए, तो हम पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं और आप लोग इसका जवाब देंगे. आप लोग माइक ले लीजिए. पहला क्वेश्चन है हमारे पास. इन कॉकरोचेस एयर एंटर द बॉडी थ्रू लंग्स, सेकेंड गिल्स, स्पाइरल्स या स्किन. कॉकरोच में जो एयर है वो बॉडी के अंदर किन पार्ट से होके जाती है? बताएगा कोई? जीजीआईसी बड़कोट माइक लेके बताए. सर तीसरा वाला. वेरी गुड. स्पाइरल्स. बिल्कुल सही. नेक्स्ट, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ. आपको बताया था जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पैर में क्रैम्प्स आ जाते हैं. किस कारण से आते हैं? क्या सिक्रीट होता है हमारे पैरों में? जीजीआईसी बड़कोट. लैक्टिक एसिड. बिल्कुल सही, लैक्टिक एसिड. थर्ड, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट. ठीक है ना? जब आप नॉर्मल है तो उस टाइम आपका ब्रीथिंग रेट पर मिनट कितना रहता है? चार ऑप्शन है आपके पास. 9 से 12, 15 से 18, 21 से 24 या 30 से 33. कौन बताएगा बच्चों? बताओ बच्चों. जीजीआईसी बड़कोट से बताएं आप. 9 से 12. नहीं, 9 से 12 नहीं होता.
GGIC बाघ वाला 15 to 18. वेरी गुड, 15 to 18 सही है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिप्स, जब आप सांस छोड़ते हैं तो रिप्स क्या होती है? मूव्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाती है, मूव्स डाउनवर्ड, नीचे को आती है, मूव्स अपवर्ड, या डू नॉट मूव एट ऑल। GGIC बड़कोट बताएं। Sir, move downwards. वेरी गुड, मूव्स डाउनवर्ड सही है। अच्छा बताया, क्या नाम था आपका? GGIC बड़कोट Sir, Anchal. आंचल, वेरी गुड आंचल। और किसी ने भी बताया था आंचल के अलावा बड़कोट से? Sir, Saloni Negi. सलोनी, वेरी गुड सलोनी, आपने भी अच्छा बताया। हर कोई कोशिश कीजिएगा आंसर बताने की, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग बताएं। चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं अभी हम। अब कुछ हमारे पास वन वर्ड आंसर्स हैं। पहला है द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट। एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं? सेकंड, स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी। स्केलेटल स्ट्रक्चर surrounding chest cavity, surrounding chest cavity. Third one is muscular floor of the chest cavity. आप इन्हें नोट डाउन कीजिए और इनके आंसर आप सोच के रखिए। muscular floor of chest cavity. Pores of the surface of leaves, tiny pores. On the surface of leaf. On the surface of leaf. फिफ्थ है हमारे पास small opening on the side of the body of an insect. Small opening small openings on the side of the body of insect. Body of insects. Next one, respiratory organ of human beings. The respiratory organs of human being. Next one, opening through which we inhale. The opening through which we inhale. Next is an anaerobic organism and
anaerobic an anaerobic organism next is an organism with tracheal system, an organism with tracheal system. चलिए, तो ये क्वेश्चंस हैं बच्चों, आपने मेरे ख्याल से नोट डाउन कर लीजिए। मैं वापस स्क्रीन में फ्लैश कर रहा हूं, जिन्होंने नहीं किए हैं आप नोट कर लीजिए, फिर हम इन्हें करते हैं। कर लिया आप लोगों ने नोट? हाथ उठाइए बच्चों जिन जिन के नोट हो चुके हैं। चलिए, तो हम पहले क्वेश्चन में चलते हैं। ये वन वर्ड मतलब आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उसका आपको बताना है कि क्या वर्ड आएगा। जैसे कि पहला हमारे पास है एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट में जो एयर ट्यूब्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताएं, कौन बताएगा बच्चों? माइक ले लीजिए और बताएं आंसर। एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स, जैसी बाग वाला। इंसेक्ट में जो एयर ट्यूब्स होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? सर स्लीपली। नहीं बच्चे, गलत है, कुछ और सोच। अच्छा कोई नहीं, आप गलत बताएं लेकिन बताएं बिल्कुल, आंसर जरूर दे, चाहे गलत बताए, मैं करेक्ट करूंगा उसे। और कोई किसी को आता हो? क्रैचिया है सर। क्या? ट्रैकिया? हाँ जी, ट्रैकिया। क्या नाम है सर आपका? दिव्यांशु। दिव्यांशु, वेरी गुड, ट्रैकिया। हाँ, तो जो एयर ट्यूब्स होते हैं उन्हें हम ट्रैकिया कहते हैं। बिल्कुल सही बोला दिव्यांशु ने, ट्रैकिया उन्हें हम कहते हैं। जो हमने बताए थे इंसेक्ट में छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, ट्रैकिया, जहां से आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है। दूसरा, स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द चेस्ट कैविटी। हमारे चेस्ट कैविटी के सराउंड क्या होता है? एक स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, उससे उसका नाम क्या है? चेस्ट कैविटी के सराउंड क्या होता है? एक स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, उसका हमने एक नाम जाना था, कौन बताएगा? जी ऐसी बड़कोट। सर रिप्स। हाँ जी, रिप्स। क्या नाम है आपका? सर सलोनी। सलोनी, वेरी गुड सलोनी। रिप्स इज द करेक्ट आंसर। बैठ जाइए थैंक यू आप। सर। नेक्स्ट वन इज मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, हमने बात की थी चेस्ट कैविटी में एक मस्कुलर फ्लोर होता है, उसका एक नाम क्या होगा? उसका नाम? जीआईसी बड़कोट, जीआईसी बागवाला। सर ईस्ट है। नहीं, गलत है बच्चों। ईस्ट तो एक ऑर्गेनिज्म है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग में जो चेस्ट कैविटी होती है उसके सराउंड एक फ्लोर होता है, उसका नाम? जीआईसी बड़कोट। हाँ जी बेटा, आप बताएं। सर डीपीओड। डायफेग्राम। डीपीओड नहीं बेटा, डायफेग्राम। डाइशोग्राम वही सर। हाँ जी हाँ जी। क्या डाइश। नाम है आपका? क्या नाम है? डायफेग्राम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनका क्या नाम होता है? कौन बताएगा? जीजीआईसी बड़कोट। स्टोमेटा। हाँ, वेरी गुड, स्टोमेटा। नाम बताएं अपना। अर्शी परवीन। वेरी गुड बेटा, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, है ना? इंसेक्ट के बॉडी के साइड में एक छोटी ओपनिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? जीआईसी बड़कोट। सर स्प्राके। स्पाइरल्स, वेरी गुड, स्पाइरल्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? कौन सा ऑर्गन है?
जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेशन में हमें मदद करता है। जीआईसी बाग वाला। सर लंग्स। वेरी गुड, ने जवाब दिया, नाम बताएं। आदित्य। वेरी गुड आदित्य। नेक्स्ट, ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, हम सांस लेते हैं, उस ओपनिंग का क्या नाम होता है जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं? कौन बताएगा? जीजीआईसी बड़कोट, किसके थ्रू हम सांस लेते हैं? सर स्ट्रिल। नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल। हाँ जी, नाक को कहते हैं ना, आपके नाक के स्टार्टिंग जो है उसको हम नोस्ट्रिल कहते हैं। ठीक है ना, नॉस्ट्रिल के द्वारा हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। नेक्स्ट इज एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताए जो एक एनारोब्स है, जो इन द एब्सेंस ऑफ एयर क्या करता है? ब्रीथ करता है। जीआईसी बाग वाला। सर ईस्ट। वेरी गुड, ईस्ट। करेक्ट आंसर है ईस्ट। लास्ट वन इज एन ऑर्गेनिज्म विथ ट्रैकियल सिस्टम, उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताए जिसके पास ट्रैकियल सिस्टम होता है। जीजीआईसी बड़कोट। सर एंट। वेरी गुड, एंटी आंट। किसने जवाब दिया, नाम बताएं। सर आशिका पवार। वेरी गुड आशिका पवार, करेक्ट आंसर, आपने सही जवाब दिया बिल्कुल। तो आपको समझ में आए सारे के सारे क्वेश्चंस, है ना। हमारे पास एक सेंटेंस था, उसका एक वर्ड होता है, हमें उसके बारे में बताना था। तो जो भी आपने पढ़ा है आपको याद है चैप्टर से रिलेटेड, तो हमने आज वन वर्ड और टिक द करेक्ट आंसर किए। सारे बच्चों ने अच्छे जवाब दिए, ठीक है ना। जिन्होंने जवाब दिए तो सभी बच्चे जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने वन वर्ड और साथ ही साथ टिक द करेक्ट आंसर किए, आपको समझ में आए। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिए जिन के नाम मैंने लिए थे, है ना। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, आपको और चीजें समझ में आएंगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।